दोस्तों, ये बात तो हर किसी को पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 साल तक राज किया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने केवल 98 साल तक ही राज किया है। जी हाँ, खालसा राज के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, वो उस समय के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्हें अंग्रेज कभी अपना गुलाम नहीं बना पाए थे। यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह के गुजर जाने के बाद भी एक दशक तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर सकें। आज हम आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ही बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपना खालसा राज्य स्थापित किया और अपने जीते जी अंग्रेज़ों को पंजाब पर कब्जा करने से रोके रखा। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बचपन में ही इन्हें चेचक यानी स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी दाईं आँख की रोशनी चली गई थी, जो कि इनकी तस्वीरों में अक्सर देखा जा सकता है। उस समय पंजाब में 12 जत्थे यानी ग्रुप्स हुआ करते थे, जिन्हें मिसल कहा जाता था। हर मिसल के लीडर को जत्थेदार कहा जाता था, जिसका अपना एक एरिया हुआ करता था। ये लोग एक दूसरे के एरिया पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। 12 मिसलों में से 5 सबसे ताकतवर मिसलें थीं: रामगढ़िया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, आलू वालिया मिसल और शुक्र-चकिया मिसल। भंगी मिसल को छोड़कर ज़्यादातर मिसलों का नाम इनके गांव पर ही रखा गया था, क्योंकि भंगी मिसल के सरदार भांग के बहुत शौकीन थे, इसलिए इनकी मिसल का नाम भंगी मिसल पड़ गया। शुक्र-चकिया मिसल के जत्थेदार थे महाराजा रणजीत सिंह के पिता महान सिंह। केवल 10 साल की उम्र में ही रणजीत सिंह अपने पिता के साथ पहली लड़ाई में शामिल हुए थे। 12 साल की उम्र में रणजीत सिंह के पिता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। हालांकि इसमें और भी कई कारण शामिल होते हैं। इसके बाद राज की बागडोर रणजीत सिंह की माता राजकौर और दीवान लखपत राय संभालते हैं। 1797 में जब रणजीत सिंह 17 साल के हो जाते हैं, तब इनकी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के एक शासक शाह जमान से होती है, जिसके पास उस समय 12,000 सैनिक थे। रणजीत सिंह की अगुवाई में उनकी मिसल की जीत होती है और अफगानिस्तान की सेना को वापस लौटना पड़ता है। 18 की उम्र में रणजीत सिंह की मां राजकौर की मौत हो जाती है और दीवान लखपत राय का भी कत्ल करवा दिया जाता है, जिसके बाद रणजीत सिंह की पहली पत्नी, जो कि कन्हैया मिसल के जत्थेदार की बेटी थी, उसकी मां से सहायता मिलती है। इसी के साथ रणजीत सिंह रामगढ़िया मिसल के सरदारों से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। 1799 में कन्हैया मिसल के साथ मिलकर रणजीत सिंह भंगी मिसल पर हमला बोल देते हैं, जो कि लाहौर को कंट्रोल करते थे। रणजीत सिंह को जहां जीत हासिल होती है और वहां प्रजा उनका स्वागत करती है, रणजीत सिंह लाहौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ये देखकर कश्मीर का रूलर खुद अपनी गद्दी रणजीत सिंह को सौंप देता है। देखते ही देखते रणजीत सिंह सारी मिसलों को हराकर उन पर विजय हासिल कर लेते हैं। रणजीत सिंह पूरे पंजाब को खालसा राज बनाना चाहते थे। 1801 में रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि धारण कर लेते हैं। वो अपनी फ़ौज को सरकार खालसा कहते हैं और नानकशाही नाम के सिक्के चलाते हैं। 1806 में मालवा प्रांत के शासक ब्रिटिशर्स से रणजीत सिंह के खिलाफ मदद मांगते हैं, जिससे ब्रिटिशर्स को पंजाब में आने का बहाना मिल जाता है और वो रणजीत सिंह के साथ संधि करते हैं कि वो मालवा के राज्यों पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि रणजीत सिंह को बाद में खुद वहाँ के शासक अपने आपसी झगड़े सुलझाने के लिए बुलाते हैं। 1807 में महाराजा अफगान के एक और शासक कुतुबुद्दीन को हराकर अपना राज्य अफगानिस्तान तक बढ़ा लेते हैं। अब तक ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि महाराजा रणजीत सिंह बहुत काबिल शासक है, क्योंकि उन्होंने किसी से भी ना डरने वाले अफगानों को कई बार धूल चटाई थी। इसके अलावा उस समय नेपोलियन और रशिया के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद वो तेज़ी से इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि बाद में वो स्पेन पर हमला कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब उन्हें रणजीत सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने में ही फ़ायदा है, इसलिए 1809 में ब्रिटिशर्स और रणजीत सिंह के बीच एक संधि होती है, जिसके अकॉर्डिंग महाराजा सतलुज दरिया के पार के इलाकों पर कब्जा नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स भी सिख राज के ऊपर हमला नहीं करेंगे। उस समय महाराजा के पास इतना सेना बल नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स को हरा पाएँ। महाराजा रणजीत सिंह ये अच्छे से जानते थे कि ब्रिटिशर्स से सीधे सीधे टक्कर लेने में उनकी भी सेना का काफ़ी नुकसान होगा।
हालांकि महाराजा रणजीत सिंह पूरे पंजाब को खालसा राज के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें संधि पर दस्तखत करने पड़े। संधि के नियमों का कई बार ब्रिटिशर्स ने उल्लंघन किया, लेकिन महाराजा ने उनसे टक्कर लेना ठीक नहीं समझा। ब्रिटिशर्स भी अच्छे से जानते थे कि महाराजा रणजीत सिंह के रहते हुए पंजाब पर कभी कब्जा नहीं किया जा सकता। कुछ इतिहासकार इस संधि की वजह से रणजीत सिंह को क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये कहकर कि ये रणजीत सिंह की पहली हार थी, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसे रणजीत सिंह के एक अच्छे कूटनीतिक शासक होने का सबूत मानते हैं। अब रणजीत सिंह को ब्रिटिशर्स की ओर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत होकर उत्तर के राज्यों पे कब्जा कर सकते थे, जहाँ कई बार उन्होंने फिर से अफगानों को हार का मुंह दिखाया और मुल्तान, पेशावर और कश्मीर जैसे राज्यों पर बार बार हमले किए। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर को पूरी तरह से रणजीत सिंह ने अपने कब्जे में कर लिया। 1823 में और फिर 1834 में फिर से अफगानों को हराने के बाद उनका पेशावर पर भी कब्जा हो गया। महाराजा रणजीत सिंह को शराब पीने की बहुत लत लग चुकी थी। इसी वजह से उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई और 27 जून 1839 को उनकी मौत हो गई। कुछ लोग उनकी मौत को कोहिनूर हीरे का शराब से भी जोड़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बाद राजगद्दी के लिए घरेलू झगड़े होने लग गए और 10 साल तक भी उनका साम्राज्य टिक नहीं पाया। 2 सिख एंग्लो बैटल्स के बाद 1849 में ब्रिटिशर्स पंजाब पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। महाराजा रणजीत सिंह एक सफल राजा होने के साथ साथ एक महान चरित्र के मालिक भी थे। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके शासनकाल में किसी भी भेदभाव के बिना गुणवत्ता के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। उनके शासन में लगभग हर धर्म के लोग शामिल थे। उनके राजकाल में प्रजा बहुत खुश थी। वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। उन्होंने लड़ाइयों में लूटे हुए धन को धर्मों के अच्छे कामों में लगाया और सारे सिखों को एकजुट किया। इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्हें शेर पंजाब कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।